बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 29 जनवरी है और दिन है इतवार का, लेकिन बात करेंगे कल 28 जनवरी बरोज़ हफ्ता जो 2 रोज़ा फवाद चौधरी साहब का मज़ीद जिस्मानी रिमांड दिया गया है, उस पर जो जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा ने जो फ़ैसला जारी किया है 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये फ़ैसला है, 10 पैराग्राफ हैं और इस पर उन्होंने क्या लिखा है, जिस तरह से उन्होंने बेबसी का इज़हार किया। और ये बेबसी वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, क्योंकि उस बेबसी का कहीं जिक्र नहीं होता, ना ही हमारे कोई भी जज करता है और ज़रूरी नहीं है कि हर जज के ऊपर वही दबाव हो, और अगर हो भी तो ज़ाहिर है वो जजेस वो थोड़ी लिखेंगे कि मेरी असल में बेबसी है क्या। लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो बेबसी लिखी है, मैं उनकी इस बेबसी से इत्तफ़ाक़ करता हूँ और वाकई जेन्युइनली ये समझता हूँ कि उन्होंने ठीक लिखा है। जिस तरह से सेशन जज ने सब कुछ करके और भेज दिया, क्योंकि वो ख़ुद दे नहीं सकते थे रिमांड, बस इनसे सिर्फ ऐसे समझें कि बस इनसे रिमांड दिलवाना था, जिस्मानी रिमांड, क्योंकि वो ख़ुद दे नहीं सकते थे, वरना सारा फ़ैसला तो उन्होंने कर ही दिया था सेशन जज ने। लेकिन 2 चीज़ें जो हैं वो इस फ़ैसले से गायब हैं, उस पर मुझे बड़ी हैरत है और बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है। मैं आपको बताता हूँ इसका मतन, इसमें क्या लिखा है। ये जो पुलिस ने 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी फवाद चौधरी साहब की, उस पर यह फ़ैसला है। और इसमें कौन कौन पेश हुआ, इसमें फवाद चौधरी ख़ुद पेश हुए, उनको पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर जो हैं, तफ्तीशी जो हैं वो इंस्पेक्टर मोहम्मद अली पेश हुए, और फवाद चौधरी के वकला डॉक्टर बाबर अमान, फैसल चौधरी एडवोकेट और सैयद मोहम्मद अली बुखारी जो हैं ये पेश हुए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से साद हसन एडवोकेट और स्टेट की तरफ से डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली पेश हुए। इसमें अदालत ने लिखा है कि पहले तो उन्होंने लिखा कि किस उनको 16 जनवरी के लिए उनको इलाका मजिस्ट्रेट और जज ऑन ड्यूटी जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पैराग्राफ नंबर 2 में जुडिशल मजिस्ट्रेट वकास अहमद राजा लिखते हैं कि मुलजिम फवाद चौधरी को सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद के हुक्म पर इस अदालत के सामने 3:25 पर पेश किया गया। सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद ने रियासत की जानिब से 27 जनवरी को दायर की गई दरख्वास्त पर हुक्म दिया था। फैसले में कहा गया है कि पुलिस की तरफ से रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को जुडिशल लॉकअप भिजवाया गया था। फाजिल मजिस्ट्रेट ने एडिशनल सेशन जज का इन्होंने जो वकास अहमद राजा साहब, इन्होंने जो सेशन जज साहब हैं उनके फ़ैसले को का वो हिस्सा रिप्रोड्यूस किया है, लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो जो इनका वकास अहमद राजा का जो पहला फ़ैसला है, वकास अहमद राजा ने पहले फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद की थी और उनको जुडिशल किया था। अब वही वकास अहमद राजा साहब जो हैं वो फवाद चौधरी का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं। ज़बरदस्त बात है, लेकिन ज़ाहिर है वो बेचारे क्या करें, जब ऊपर से सेशन जज ने सारा कुछ करके भेज दिया, नीचे से बस इनका नाम से ही जारी होना था, इनकी तरफ से जारी होना था, और तो वो कर कुछ नहीं सकते थे। लेकिन जो वो कर सकते थे वो उन्होंने नहीं किया। उस पर बड़ा एक है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कौन सी 2 चीज़ें इसमें नहीं हैं। उसके बाद उन्होंने जो है वो लिखा है कि सेशन जज ने अपने फ़ैसले में लिखा है कि फवाद चौधरी जो है वो इस वक्त उनको पेश किया जाए इनके वकास अहमद राजा की अदालत में, और ये दोबारा फ़ैसला करें कि जिस्मानी रिमांड के हवाले से, और जो साबका उनके अहकामात हैं उनसे मुतासिर हुए बगैर जो है वो दोबारा फ़ैसला करें। पैराग्राफ नंबर 3 में उन्होंने लिखा है कि क्योंकि सेशन जज की ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उनकी रोशनी में ये अदालत ये मामला दोबारा सुन रही है और इस अदालत ने सुना है। पैराग्राफ नंबर 4 में लिखा गया कि डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर अदनान अली ने रियासत की तरफ से पेश होकर तफ्तीशी अफसर की तरफ से 27 जनवरी को मांगे गए 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त की हमायत की और मौक़िफ़ अपनाया कि फवाद चौधरी की तहवील इस केस में ज़रूरी है, क्योंकि उनसे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और दीगर डिवाइसेस की रिकवरी करनी है और ये बरामद करना केस की तफ्तीश के लिए इंतहाई ज़रूरी है। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ने सदा की कि फवाद चौधरी को पुलिस के हवाले किया जाए ताकि उनका फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराया जाए, जो केस की प्रोसिक्यूशन के लिए इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि पुलिस जो है वो 7 रोज़ रिमांड मांग रही थी, तो उसकी इन्होंने जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने सपोर्ट की है और उन्होंने कहा जी बिल्कुल लिए दें, पुलिस ठीक कह रही है, पुलिस को इनके 7 दिन के लिए फवाद चौधरी का जिस्मानी रिमांड चाहिए, क्योंकि फ़ोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, यानी देखना है कि उस वीडियो में जो शख्स है वो फवाद चौधरी है या नहीं है। कितनी दिलचस्प, मतलब आप बाकी छोड़ें, फवाद चौधरी के साथ जो हो रहा है वो तो जो हो रहा है उसके ऊपर लोगों के अंदर उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, लोगों की मोहब्बतें उनसे बढ़ी हैं और लोगों के इस निज़ाम से और उन सारे चेहरों से नफ़रतें बढ़ी हैं जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन इसमें ये देखें कि हर आने वाले दिन के साथ जो नंगा नहीं है वो नंगा हो रहा है, वो गंदा हो रहा है, वो एक्सपोज हो रहा है। इस निज़ाम का गंद असल में अंदर का गंद बाहर आ रहा है। गटर जो है, जैसे वो बलता है ना गटर, तो वो गंद बाहर आता है। ये गंद इस निज़ाम का बाहर आ रहा है कि कितनी बेबसी है असल में, कि जनाब फवाद चौधरी मान रहा है कि हाँ मैंने ये बयान दिया है, हाँ मैं अपने बयान पे कायम हूँ, हाँ मैं हूँ। यार या तो वो करता तो आप फोटोग्रामेटिक टेस्ट करें कि इस वीडियो में जो शख्स नजर आ रहा है ये फवाद चौधरी है या नहीं। वो मान रहा है कि मैं हूँ, वो अपने बयान पे भी कायम है,
फिर भी नहीं फोटोग्रामेटिक टेस्ट कराना है। पता चले कि ये फवाद चौधरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, वो जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने, वो जो उमर हमीद खान ने देखा था टीवी पे कि एक शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, तो वो ये शख्स फवाद चौधरी था। ये देखना है, मज़ेदार है ना। सिर्फ आप ये देखें कि निज़ाम कैसे हमारा एक्सपोज हो रहा है, और ये अच्छी चीज़ है। इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि लोगों के अंदर नफरत बढ़ रही है, और अल्लाह करे कि नफरत इस हद तक बढ़ जाए लोगों में कि लोग बाहर निकलें और कुछ ना कुछ इस मुल्क के फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए करें, वरना फिर वही होगा जो पहले हो रहा है। खौफ से घुट घुट के मर जाएंगे, मरना तो वैसे भी है, खौफ से घुट घुट के मर जाएंगे, को खुदकुशियाँ कर लेंगे, को पाकिस्तान से चले जाएंगे। ये ज़िंदगी है, ये मुस्तकबिल है। बाकी मुल्क जो है, इतना एक मसला ये है पाकिस्तान, वो सोने की कान है कि इसको बेचने वाले इसकी चीज़ें बेचते रहेंगे, इसमें से सोना निकाल के बेचते रहेंगे, उनका घर चलता रहेगा, उनका मामला चलता रहेगा, जिन्होंने जो है वो ये सोना निकाल के खाना है। उसके बाद जनाब उन्होंने लिखा है कि पैराग्राफ नंबर 5 में लिखते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब के दरखास्त गुजार सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से साद हसन एडवोकेट ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो भी तफ्तीशी अफसर के जिस्मानी रिमांड के लिए दी गई दरखास्त की हमायत करते हैं ताकि इस केस में शफाफ तफ्तीश को यकीनी बनाया जा सके। पैराग्राफ नंबर 6 में लिखते हैं जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील डॉक्टर बाबर रहमान ने फवाद चौधरी की कानूनी टीम की सरबराही की और दलाइल देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत बतौर मजिस्ट्रेट आज़ाद जहन रखती है। मजिस्ट्रेट के पास खुसूसी दायर इख्तियार है जिसके तहत वो मुलजिम के जिस्मानी रिमांड के मामले को रेगुलेट कर सकता है। बाबर रहमान ने मजमूए ज़ाब्ता फौजदारी की शिक 167 और आइन की शिक 189 और 203 का हवाला देते हुए मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत रिवीजनल कोर्ट के हुक्म के बावजूद अपना आज़ादाना जो उनका इख्तियार है उसका इस्तेमाल कर सकती है। और उन्होंने इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि जो भी आपको सेशन जज कह रहा है आप उसकी ऑब्जर्वेशन ना देखें, आप दोबारा अपना माइंड अप्लाई करें और आप ये कह सकते हैं कि जनाब मेरे नज़दीक नहीं बनता जिस्मानी रिमांड, मैं दोबारा जुडिशल कर रहा हूँ, आप ये कर सकते हैं। ये डॉक्टर बाबर रहमान ने बहुत तफसील से दलाइल दिए। पैराग्राफ नंबर 7 में उन्होंने लिखा कि अदालत की जानिब से फ्रीकैन के दलाइल सुने गए और रिकॉर्ड का जायज़ा लिया गया। पैराग्राफ नंबर 8 में वो लिखते हैं कि अदालत ने मुकदमे की उन्होंने वो सारा उसका बैकग्राउंड लिखा है कि फवाद चौधरी FIR 24 जनवरी 2023 को दर्ज की गई, 24 जनवरी को FIR हुई, 25 को उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लाहौर की अदालत से राहदारी रिमांड लेकर उनको इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट मोहम्मद नवीद खान की अदालत में पेश किया गया। मोहम्मद नवीद खान ने 2 रोज़ा रिमांड पर फवाद चौधरी को जो है वो जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दिया और इस दौरान वॉइस मैचिंग के हवाले से तहकीकात की गई, जबकि फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए तफ्तीशी अफसर ने मजीद 7 दिन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिस पर उस अदालत ने 27 जनवरी को मजीद रिमांड देने से इनकार करते हुए फवाद चौधरी को जुडिशल लॉकअप भेज दिया था। यानी वकास राजा साहब कह रहे हैं कि मैंने ही फवाद चौधरी का मजीद जिस्मानी रिमांड देने से इनकार करते हुए उनको जुडिशल लॉकअप में भेज दिया था। ताहम 27 जनवरी के हुक्म से मुतासर होकर क्योंकि इफेक्टेड थी जो ये स्टेट है, तो उन्होंने रिवीजनल कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने इस अदालत का हुक्म कलअदम करार देकर हदायत किया कि तफ्तीशी अफसर की दरख्वास्त का दोबारा जायज़ा लिया जाए। पैराग्राफ नंबर 2 में मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं कि रिवीजनल कोर्ट ने लिखा है कि इस्तग़ासा को तहकीकात के लिए मुनासिब वक्त नहीं दिया गया। इस ज़िम्मन में गाइडेंस के लिए जो है वो उन्होंने जो लिखा था उन्होंने उसका वो सारा जो रिप्रोड्यूस किया है, उनका ऑर्डर जो है जो सेशन जज का है ताहिर महमूद खान साहब का, जिन्होंने बड़ा एक तारीखी फ़ैसला दिया है। वो तारीखी फ़ैसला उन्होंने जो ज़बरदस्त मेरिट पे, इंसाफ पे, और इंसाफ ना सिर्फ होता हुआ है बल्कि होता हुआ नज़र आया पूरी कौम को, वो सेशन जज साहब ताहिर साहब का फ़ैसला जो है उन्होंने रिप्रोड्यूस किया है। अब आ जाए पैराग्राफ नंबर 10। ये उन्होंने इसमें अपनी बेबसी का इजहार किया है वकास राजा साहब ने, बिल्कुल ठीक उन्होंने लिखा है कि सेशन अदालत ने इस मामले के कानूनी पहलुओं के बारे में वजाहत से लिखा है और अदालत ने तफ्तीशी अफसर की रिमांड की इस्तदा को दोबारा जो है वो देखकर कानून के मुताबिक कानून की रोशनी में फैसले की हदायत भी किया है। इसलिए सेशन कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में तफ्तीशी अफसर को मजीद 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। सारा कुछ तो सेशन जज ने करके भेज दिया था, ये बेचारे क्या कर दे। लेकिन फिर वही बात है कि जो बाबर रहमान कह रहे थे आप अपना माइंड अप्लाई करें, आप कहते नहीं बनता। किसी और अदालत से जिन्होंने लेना था रिमांड उन्होंने ले ही लेना था, ये ना देते। वो शहबाज गिल का जाके और वहाँ से नीचे रिमांड बैक हो गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आमिर फारूक साहब की अदालत से। हालांकि कभी ऐसा नहीं हुआ कि इस तरह से जो है वो इतनी ऊपर की अदालत इतने खदशात के बावजूद कि जो अक्यूज्ड है
जो कैदी है उसको ज़ेर हिरासत नंगा किया जा रहा है, करंट लगाया जा रहा है, और ऊपर हाई कोर्ट जिसके पास इतने इख्तियारात हैं कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियों पे बहुत कुछ कर सकती है, वो हाई कोर्ट रिमांड बैक करे कि नहीं दो इसका जिस्मानी रिमांड, इसको दो ज़रा पुलिस के हवाले, वो मजीद इसको नंगा करें, मजीद करंट लगाएं। और फिर इमरान खान ने उस पर बयान दिया वो जो ज़ेबा चौधरी साहबा थी उनके हवाले से, और फिर उसके बाद उनके ऊपर कंटेम्प्ट लगी, और वो आपको पता ही है कितनी उनकी पेशियाँ हुई थी। इंसानियत, एहतराम इंसानियत आम नहीं है। हालांकि जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, जिसका मफ़हूम यह है कि उन्होंने खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हुए कहा कि काबा तेरी बहुत इज़्ज़त है, तेरी बहुत हुर्मत है, लेकिन एक मोमिन की जो जान है उसकी इज़्ज़त और हुर्मत इससे ज़्यादा है। तो यहाँ पे जितनी इंसानों की इज़्ज़त और हुर्मत है, इंसानी हकूक़ के जो सूरत हाल है वो कोई ढकी छुपी नहीं है, पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरी दुनिया जानती है। उसके बाद वो कहते हैं कि 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाता है और फवाद चौधरी को 30 जनवरी को इस अदालत के सामने पेश किया जाए, और जो तफ्तीशी अफसर को हदायत की जाती है कि फवाद चौधरी का तिब्बी मुआयना जो है वो मुजाज अस्पताल से कराया जाए। मज़ीद तफ्तीशी अफसर को सख्ती से हदायत की जाती है कि वो खालिसन मेरिट पर इस मामले की तफ्तीश करे और इस ऑर्डर की कापी सेशन जज वेस्ट इस्लामाबाद को भिजवाई जाए। 2 चीज़ें इसमें नहीं हैं। एक ये है कि लिख देते आप वकास साहब लिख देते, आप इतना तो कम अज़ कम करते कि आपने हलफ उठाया होगा यकीनन जब आप ये जुडिशल मजिस्ट्रेट बने होंगे कि आपने इंसाफ करना है, लिख देते। इतनी तो जुर्रत कम अज़ कम हमारे जुडिशल मजिस्ट्रेट्स में होनी चाहिए कि फैसल चौधरी ने बार बार खदशात का इज़हार किया कि फवाद चौधरी को टार्चर किया जाएगा और इस पर हम देखेंगे। ये जो है कि ये मेडिकल जिन बेचारों ने करना है उनकी औकात का भी हमें पता है, उनकी जुर्रत है अगर कोई चीज़ हो और वो लिख दें कि ये हुआ है, उनकी औकात का हमें पता है बेचारों की, उनकी भी जो औकात है। हर बंदा यहाँ पे ऑडियो से ब्लैकमेल हो जाता है, वीडियो से ब्लैकमेल हो जाता है, और जो ये कोई किसी और मामले पे ब्लैकमेल हो जाता है, तो उनका भी हमें पता है। लिख तो कम अज़ कम आप देते कि फैसल चौधरी ने बार बार कहा है कि फवाद चौधरी को टॉर्चर का निशाना बनाया जा सकता है, उन पर जिस्मानी तशद्दुद हो सकता है, और ये सारी चीज़ें लिख देते आप। वो भी आप लिख देते कि कपड़ा डालने के हवाले से उन्होंने कहा, और तफ्तीशी को हमने कहा है कि जनाब कपड़ा जो है वो इन फवाद चौधरी को दहशतगर्दों की तरह जो कपड़ा डाल के लाया जाता है वो ना लाया जाए। ये कम अज़ कम आप लिख देते, जो आपके इख्तियार में था वो तो आप कर देते। बाकी तो चले, मैं उस हद तक इत्तफाक करता हूँ कि सेशन जज साहब ने क्योंकि इतना ज़बरदस्त फैसला दिया, तारीखी फैसला जो हमेशा याद रखा जाएगा, वो क्योंकि तारीखी फैसला उन्होंने दिया था ताहिर महमूद खान साहब ने, तो वो तो ये आगे पीछे नहीं जा सकते थे। लेकिन कम अज़ कम लिख देते कि ये दोनों चीज़ें भी नहीं हैं। तो ये 5 सफ़ात का वो फैसला था जिसके बाद फवाद चौधरी को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जो है वो दे दिया गया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह के नाम हम सब कामिल नसर। अल्लाह हाफ़िज़।